अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो कान्हा जी की कसम मैं खाना पीना बंद कर दूंगा। ये क्या जिद है? हाँ, कहते हैं बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है और बालहट तो तू जानती है, तो बस मैं भी बालहट पे आया हूं। हट में तो अब हमें रहना पड़ेगा भी। हट का मतलब जिद होता है, झोपड़ा नहीं। बापूजी, काव्या अब इस घर की बहू है। तो मैंने इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। इसे बहू का सम्मान मिलेगा, शान से इस घर में रहेगी। लेकिन बहू के आने से बेटी की जगह कम नहीं होगी। बहुत अजीब है, बहुत अजीब है बापूजी, बहुत अजीब है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। काव्या, मैं बात कर रहा हूं ना। बापूजी प्लीज मान जाइए। नहीं, अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। कह दिया सो कह दिया। देख बेटा, हम तो किनारे के पेड़ हैं, पता नहीं कब तक टिकेंगे, लेकिन जब तक हैं, जितने भी दिन हैं, तेरे साथ काटना है। इस गरीब बाप को तेरे साथ की भीख दे दे बेटा। ये आप क्या करें बापूजी? आप कुछ कहिए। नहीं, मैं आज कुछ नहीं कहूंगी। वो एकदम सही कह रहे। मत कीजिए ना बापूजी ऐसे। बेटी के आगे पिता हाथ जोड़ते हैं क्या? मैं अपनी रक्षण पे गिर जाऊंगी बापूजी। ठीक है, मैं रुकूंगी। इसी घर में रहूंगी। What the hell? बापूजी इमोशनल हो गए, मगर तुम तो समझदार हो। तुम यहाँ इस घर में रहने के लिए कैसे मान सकती हो? तुम बापूजी से कहो कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। मैं बापूजी की बात नहीं टाल सकती। बात टालोगी अगर टालना चाहोगी, मगर तुम तो खुद ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मरी जा रही हो। जितना मुश्किल तुम्हारे लिए मेरे साथ इस घर में रहना है, उससे कई ज्यादा मुश्किल मेरे लिए तुम्हारे साथ इस घर में रहना है। और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, अपने बापूजी के लिए रुकी हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। कानूनी कागजात है ये, एक बार पढ़ लो ध्यान से। मैंने तो तुम्हें अपना पति तक दे दी, तो क्या मैं घर का लालच करूंगी? मुझे ये घर नहीं चाहिए था, पर मुझे मेरी बाप और बापूजी की खुशियां चाहिए। और अगर आपकी खुशियां मेरे यहाँ रहने में है तो मैं यही रहूंगी, इसी घर में। क्योंकि मैं अपने बड़ों को हाथ जोड़े हुए नहीं देख सकती, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और मैं तुम्हें इस घर में नहीं देख सकती। तो एक काम करो, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। नो नो काव्या, डोंट डू दैट, हाँ? वरना पूरे दिन फर्नीचर्स के साथ टकराती रहोगी। तुम कर क्या रही हो? ले क्या करें? तुम्हारी इस घर पे नजर हमेशा से थी ना? आपकी नजर हमेशा घर के बाहर थी, तो किसी को तो घर पे नजर रखना ही था ना। ओह प्लीज, अगर इतनी महान हो ना
तो छोड़ दो ये घर, फाड़ के फेंक दो ये पेपर। तोहफा होता तो लौटा देती, आशीर्वाद है, कैसे लौटा? पति पत्नी और पुरानी पत्नी, सो मच ड्रामा। सोच रही हूँ अब मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊं। बापूजी, आपने अनुपमा के साथ तो इंसाफ कर दिया, लेकिन मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। हमारे साथ क्या? नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, तुम्हारे और मेरे साथ। हाँ बापूजी, हमारा क्या? क्या मैं यही डिजर्व करता हूँ? मैं नहीं वी, हम। शट अप काव्या। तू और तेरी पत्नी कुछ डिजर्व नहीं करते। वैसे तो तुम कुछ डिजर्व नहीं करते। 50 साल का होने आया है, फिर भी अब भी तेरे तमाशे सेटल नहीं हो पाए। तू इतना महान है कि तूने तो पीढ़ियों का अंतर मिटा दिया। तेरी हरकतों के ताने तेरे बाप को भी सुनने पड़ते और तेरे बेटों को भी। तूने तो मुझसे कुछ सीखा नहीं, इसलिए मैंने ही तुझसे कुछ सीख लिया है कि जो मन में आए वो करो। इसलिए मैंने जो मन में आया वो किया, तेरी तरह। हर एक रहेगा, लेकिन गृहस्थी अलग अलग चलेगी। ऊपर तेरी गृहस्थी चलेगी और नीचे मेरी, लीला की और अनुपमा की। और बच्चों का तो पूरा घर है। मैं मेरी मम्मी के साथ रहूंगा। हम भी, मैं सबके साथ। घर बट गए, गृहस्थी बट गई, बस 2 चीज नहीं बटे, एक मेरा रसोड़ा और मेरा मंदिर। वो सबका था, सबका है और सबका रहेगा। मेरे लिए भी एक एसी रूम में डबल बेड, फ्रिज, बालकनी एंड फोन करवा दीजिए ना प्लीज। जब एक्स बहू यहाँ रह सकती है तो करण समदन क्यों नहीं? तू करंट मारने वाली समतन है, इसलिए बाहर ही ठीक है। मजाक कर रही थी बा। बेटा यहाँ मजाक नहीं चल रहा। सॉरी बापूजी। अब तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ रहना चाहते हो? बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? नहीं बापूजी, मैं यहाँ हम नहीं। यहाँ रहेंगे। काव्या, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी वी। परिवार टूट गया पर बिखरा नहीं। मैं नानी को कॉल करके बता देता हूँ कि मम्मी यहीं रहेंगी, वरना वो वेट करती रह जाएंगी। वाओ, टीम ए अनुपमा की, टीम बी काव्या की और टीम सी मैं। बापूजी के प्यार ने मजबूर कर दिया। बस अब इतनी कृपा बनाए रखिएगा कान्हा जी की सब खुश रहे, शांति से रहे। अपने सास, ससुर और सौतन तीनों को इतना रुलाऊंगी कि आंखें खाली हो जाएंगी। जीना हराम कर दूंगी अनुपमा।